Hello, friends. How are you? I hope all of you are well. My name is Shatrughan Gautam, assistant teacher in UPS Manpur, Block Kachana, District Hardoi. Today we cover English class 7th, lesson 1, prayer. Thank you, God. With simple and very easy way with current pronunciation and word meaning. And in the last of this video, we also cover the whole exercise with the question answer. So if you are new on my channel, so please subscribe my channel for the next video notification. So let's start the video. Learning today, leading tomorrow. Do you all pray to God? Yes, ma'am. Okay, today, children, we will recite a poem. Thank you, God. Okay, ma'am. Thank you, God, for all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Now I explain it. For all the things around us, सभी वस्तुओं के लिए जो हमारे चारों ओर है. फॉर ऑल मतलब सभी के लिए. थिंग्स यानी वस्तुएं. अराउंड अस हमारे चारों ओर. बिग एंड स्मॉल बड़ा और छोटा. बिग और स्मॉल को इस चित्र से समझ सकते हैं. दे आर टू कप्स. फर्स्ट वन इज बिग एंड सेकंड small. So you can understand the big and small. In the second line, for all the creatures. Creatures means the living things on the earth, like animal, bird, insect, human, wild animals. On this earth means prithvi. This is earth. We live on earth. Short and tall, छोटा और बड़ा, like in this picture. Next line, for the lovely blue sky, प्यारा नीला आकाश, the sun, the moon and all, सूरज, चंद्रमा और सभी. ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर. वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद कहते हैं. एंड यू, वी कॉल, और आपको पुकारते हैं. शुरुआत की 4 लाइनों का यहाँ पे मैं हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ, जिसको पढ़ के आप इन लाइनों को और अच्छे से समझ लीजिए. अपने आसपास सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे और बड़े, सुंदर नीले आकाश, सूर्य, चांद और सभी के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका स्मरण करते हैं, धन्यवाद करते हैं. नेक्स्ट लाइन, ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दीजिए. इन योर नेम एज वी प्रे, जैसा कि हम आपके नाम को लेके प्रार्थना करते हैं. गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे. गिव अस, हमें दीजिए. गिव मीन्स होता है देना. अस मीन्स हमें. लव, प्रेम, स्नेह. काइंडनेस, दयालु. एंड करेज मीन्स होता है साहसी. डे बाय डे, दिन प्रतिदिन. मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी. मे वी लिव, हम लोग रहें. इन पीस, शांति में. एंड हारमनी,
हार्मनी माने होता है सामंजस्य। एंड वेयर वी स्टे, स्टे मीन्स होता है जहाँ रहते हैं, स्थान, जो स्थान पे हम लोग रहते हैं। वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट वे। गिव अस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है बल देना, हमें शक्ति देना, ताकत देना। टू सर्व यू, आपको हम सर्व माने सेवा कर सके। कम वाट में, चाहे कुछ भी हो। बी विथ अस ओ गॉड, हमारे साथ रहें भगवान। इन वाट वी से एंड डू, हम जैसा भी कहें और जैसा भी करें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ओ गॉड, ओ मेरे भगवान। वी बो डाउन टू यू, हम झुक जाते हैं, अपना सर झुकाते हैं आपके सामने, नतमस्तक हो जाते हैं आपके सामने। तो इन लाइनों का भी आप हिंदी अनुवाद यहाँ से नोट कर लें और इसको बार बार दोहराएं। हम प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। हम जहाँ रहें वहाँ हम शांति और सामंजस्य से रहें। चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान करें। हे ईश्वर, हमारे साथ रहें, हम जो कहें और करें, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। क्रिएचर मीन्स पशु, पक्षी आदि, इनको हम लोग प्राणी कहते हैं। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस मीन्स शांति होता है। हार्मनी, सामंजस्य। स्ट्रेंथ, बल या शक्ति। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। बो डाउन, झुकते हैं। शीश नवाते हैं जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से आप इनके कठिन शब्दों को बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए, इनको समझिए और इनको बोलने का प्रयास करिए। और पूरी पोयम को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, उसका अनुवाद करना सीख जाएं और उनके कठिन शब्दों को पढ़ना और उनका अर्थ बताना सीख जाएं। उसके बाद फिर आप अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए हम अभ्यास प्रश्न करवाते हैं। यहाँ पे इस जो प्रार्थना के राइटर हैं वहाँ पे नीचे देखिए एनोनाइमस लिखा है। एनोनाइमस का मतलब होता है अज्ञात, यानी कि पता नहीं है किस राइटर ने इसको, किस कवि ने इस प्रार्थना को, इस पोयम को लिखा है। तो एनोनाइमस मीन्स होता है अज्ञात। ये शब्द आपको नोट कर लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आगे दे रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें और इनको समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड? आंसर, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। Question B, what we are asking God to give us? Answer, we are asking God to give us love, kindness and courage day by day. Question C, what does live in peace and harmony means? Answer, living in peace and harmony means that we should not fight with others and should cooperate with others in every matter so that there is peace and harmony everywhere. Question D, why does the poet want strength? Answer is that question, the poet want strength in order to serve God in every situation. Next question E, what does the word Almighty means in the poem? Answer is, the Almighty
word means God, who has the greatest power and immense strength. Next question. Complete the given stanza from the poem. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Word power. Last question of this exercise. Fill in the letters to from meaningful words given in the poem. A. Harmony. B. Kindness. C. Peace. D. Creatures. E. Courage. F. Almighty. I hope you like this video, so please subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon for my new videos notification. Thank you for watching this video.